जय श्री कृष्णा। विश्व रूप में हम श्रीमद् भागवत के 22वां अध्याय पढ़ेंगे। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल की जय हो। सुखदेव जी द्वारा सातों द्वीपों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, नव खंडों की कथा तो हमने तुमसे वर्णन कर दी। अब सातों द्वीपों की कथा सुनो। जम्बूक में नव खंड है। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है। इसका नाम जम्बूक द्वीप पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1,00,000 योजन के बीच में पड़ती है। उस द्वीप के चारों तरफ खारे जल का समुद्र है। नवखंड में जो राजा ने उन्हें एक एक खंड के 6 भाग करके अपने अपने पुत्रों में बांट दिए। नवखंडों के पर एक एक पर्वत सिरोने पर एक एक पर्वत मध्य में स्थित है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद एवं धृत की 3 नदियां बहती है। देवता और गंधर्वों आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान कर के उन रसों को पीती है। इसीलिए उनको दुर्बलता एवं वृद्धावस्था नहीं है। जम्बूक में राजा सगर के 8,000 पुत्रों ने अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ के श्यामकर्ण अश्वों की खोज करने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उस पृथ्वी के खोदने से सिंहल द्वीप आदि 7 टापू और भी निकले हैं। दूसरा द्वीप का नाम है पाकर द्वीप। पाकर का एक वृक्ष जो 1,00,000 योजन ऊंचा है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े फल देते हैं और उसकी छाया 2,00,000 योजन के बीच में पड़ती है। उसके चारों तरफ रस का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो कोई वस्त्र, आभूषण, भोजन एवं धन आदि इस वस्तु की अभिलाषा करता है, उसे वह तुरंत ही उस वृक्ष द्वारा प्राप्त हो जाती है। उस द्वीप में अमृत आदि के 7 कुंड है। तीसरा और उसकी छाया 4 योजन के बीच में पड़ती है, इसलिए उसका नाम साल्यमली द्वीप पड़ा है। उस द्वीप के चारों तरफ 8 पर्वत है। उन पर्वतों पर पहुंचकर यक्ष एवं गंधर्व आदि गाना बजाना किया करते हैं। वहां उनके विहार करने के लिए सुंदर सुंदर तालाब, बगीचे और विहार भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 7 खंड है और उनके चारों तरफ मध से भरा हुआ सागर है। चौथा कुश द्वीप है। वहाँ 8,00,000 योजन ऊंचा कुश का वृक्ष है और उसकी छाया भी ऊंचाई के बराबर ही पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप पड़ा है। उसके चारों तरफ धृत का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे कुंड एवं तालाब ऐसे बने हैं जिसमें स्नान करने तथा जल पीने से भूख प्यास सब जाती रहती है। यदि वृक्ष एवं वृद्ध एवं रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोगी होकर हुष्ट-पुष्ट हो जाता है। शतक आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। 5वां क्रौंच द्वीप है, जिसमें क्रौंच नाम का पर्वत 16,00,000 योजन ऊंचा है। उसी कारण उसका नाम क्रौंच द्वीप पड़ा है। उस पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी वहीं से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों तरफ दूध का समुद्र भरा हुआ है और व्यास आदि
व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। छठा साक द्वीप है, वहाँ साक का वृक्ष 20 लाख योजन ऊंचा है, ऊंचाई के बराबर ही पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर छाछ का समुद्र है। उस द्वीप में देव द्वीप आदि नामक के 7 खंड है। सिद्ध एवं तपस्वी जन उन वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि का ध्यान किया करते हैं और उस वृक्ष के झड़े हुए पत्तों को खाने से उन लोगों की भूख प्यास शांत हो जाती है। सातवां पुष्कर द्वीप है, जहाँ एक कमल का फूल 64 लाख योजन ऊंचा है और उसकी छाया भी उतने ही घेरे में पड़ती है। वहाँ केसर की खुशबू आती रहती है और द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर नामक तालाब है, वहाँ हंस पक्षी मोती चुगा करते हैं। उस द्वीप में मकराकृत आदि 7 खंड है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने उस 7 द्वीपों के राज्य को स्वप्नवत मिथ्या जान कर त्याग दिया और श्री नारायण जी का स्मरण करके मुक्ति प्रद को प्राप्त कर लिया। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।